story we are tracking, a massive row has erupted over a video showing more than 10,000 people taking oath and many of them allegedly converting to Buddhism. So Hindus converting to Buddhism in presence of Delhi Government Minister Rajendra Pal Singh Gautam. The video has been tweeted by the BJP Delhi unit. As per reports, the incident took place on the occasion of Dussehra on October 5th at Ambedkar Bhavan in the national capital. People were allegedly asked to pledge that they will not worship Hindu gods and goddesses anymore. Delhi BJP is up in arms attacking the Kejriwal government. Delhi BJP President Adesh Gupta has called Aam Aadmi Party a Hindu Virodhi party. देवी देवताओं के प्रति इनकी क्या धारणा है, क्या ये सोचते हैं, इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट जाहिर होता है। और ये कोई पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है। अभी आपने देखा राम मंदिर के बारे में इन्होंने किस तरह बातें कही, हल्की बातें कही कि मंदिर नहीं, वहां तो कुछ और होना चाहिए, मंदिर बनाने की जरूरत क्या है। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति अपमान या असम्मान आपको करना है। और अगर ये ढोंग नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए आप। पहले बताइए कब का ये वीडियो है, क्या कार्यक्रम था, कितने लोग शामिल थे, कौन कौन उसमें आया था? एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने पूरे जीवन में अपमान सहा। अल्टीमेटली उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब ऐसी सामाजिक व्यवस्था में नहीं बना रहूंगा जिसमें मैं पैदा हुआ हूं, जिसमें कोई जन्म से नीच है, कोई जन्म से ऊंच है। और जब उन्होंने ये घोषणा की तो उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने उनको करोड़ों रुपए का ऑफर किया कि आप इस्लाम में आ जाओ। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को ली और उस दीक्षा लेने के बाद से उन्होंने ये संज्ञान लिया कि मैं भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें और प्रज्ञा पर आधारित ज्ञान अर्जित करें, लोग छुआछूत तो जातिवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएं और मानवता को सबसे बड़ा धर्म माने। हम लोग सभी धर्मों को आदर और सत्कार करते हैं, सबकी आस्था की इज्जत करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब तो खुद भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में देकर गए कि सबको अपने अपने धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता है। भारत का आने वाले समय में चेहरा मोहरा कैसा होगा? अरविंद केजरीवाल भारत को क्या देना चाहते हैं? हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा जब मुख्यमंत्री और मंत्री मंचों पे खड़े होकर किसी धर्म विशेष के लिए कहेंगे कि इसको नहीं मानो, कल को दूसरे धर्म के खड़े लोग होंगे इस धर्म को मत मानो, हम कसम खाते हैं हम इस धर्म के लोगों को खड़े नहीं होने देंगे। इस तरह की जो काम किया है ये घोर पाप अपराध है। ये इसका संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। और आम आदमी पार्टी देश को क्या देना चाहती है, किस तरह की आग में धकेलना चाहती है? देशवासियों, मुझे आज अपने परिवार की चिंता है। जिस प्रकार का आज एक वीडियो सामने आया जिसमें दिल्ली के एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम वहां पे खड़े होकर जिस प्रकार से वहां पे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका साक्ष्य बने हैं। और ना सिर्फ साक्ष्य बने हैं बल्कि उसका हिस्सा बने हैं। मुझे लगता है कि इससे निंदनीय बात नहीं हो सकती। वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि आप वहां पे ओथ ली जा रही है, वहां शपथ ली जा रही है कि किसी भी हिंदू देवी देवताओं को वो लोग नहीं मानेंगे। और उसका भागीदारी जो है वो राजेंद्र गौतम जी भी वहां कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनका इस बारे में स्टैंड क्या है, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है। क्या डिमांड करते हैं आप इस वीडियो के वायरल होने के बाद, और क्या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को इस पर्टिकुलर वीडियो से? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने कई अपराध किए हैं। एक तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बदनाम करने की साजिश की है, महात्मा बुद्ध को बदनाम करने की साजिश की है। दूसरा, उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देने का काम किया है और कुछ जातिगत बात भी करी है, जिससे समाज को जातियों और धर्मों में बांटने की एक साजिश की बू आती है, और ये कानूनन अपराध है। आप अरविंद केजरीवाल का ट्विटर आईडी देखिए तो अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां
सभी जाति धर्म के लोगों के बीच भाईचारा हो, नफरत और बैर न हो। या कर क्या रहे हैं? दिखा कुछ और रहे हैं चेहरा और कर कुछ और रहे हैं। मेरी ये बात असत्य हो सकती है अगर अरविंद केजरीवाल विद इन 24 आवर्स इस मिनिस्टर को सस्पेंड कर देते हैं। Let's go across to my colleague Nikhil, who also spoke to the minister in doc. Nikhil, doesn't seem to be any regret on part of the minister. That, the question is that as a minister, should he be, supervising such an event? Should he be taking part in such an event as someone who's in a constitutional post? He seems to only defend his actions and the event taking place in the heart of the capital. Well, clearly, Shivani, a while back we were speaking to the minister who was present there right at the moment when this entire event was underway on 5th of October on the occasion of Dussehra at Ambedkar Bhavan in the national capital Delhi. And clearly he was justifying the act and the pledges and the oaths as well, which were being taken by more than 10,000 people. In fact, while speaking to CNN News 18, Rajin Pal Singh Gautam, who is the minister, he was clearly saying that this is the practice which has been happening in the country since the year 1956, and there are 22 vows as well, which are in fact pledged by the people who wish to become a part of the Buddhism religion. And so there is this nothing wrong. He was clearly justifying all the act. But on the other side, he also told us that he got a call from some of the leaders of the Aam Aadmi Party as well, who sought the clarification from him. And because, Shivani, we all know that the elections are approaching in the state of Gujarat and Himachal, and the party has been campaigning on a firefighting mode. This comes as an injury to that campaign which is happening in both these states, because Kejriwal time and again is visiting in the election bound state. He has been visiting different temples as well. This is the exact reason, Shivani, that why Chief Minister Arvind Kejriwal, he has expressed his displeasure as well over entire incident. And if we talk about the opposition party, Bharatiya Janata Party, they are clearly saying that this is an attempt to hurt the religious sentiments. They do not care.